मैं अब केंद्रीय मंत्री पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से उनके भाषण के लिए अनुरोध करती हूं। नमस्कार। हमारे बीच उपस्थित देश के आदर्शवादी नेता, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल डॉक्टर सीबी आनंद बोस जी, माननीय केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरी साथी माननीय मंत्री शांतनु ठाकुर जी, सुकांत मजुमदार जी, नेता प्रतिपक्ष पश्चिम बंगाल विधानसभा माननीय श्री शुभेंदु अधिकारी जी, पश्चिम बंगाल के सांसदगण माननीय श्री श्रमिक भट्टाचार्य जी, श्रीमती रचना बनर्जी जी और श्री सौमित्र खां जी, सभी साथी जनप्रतिनिधि अधिकारीगण और उपस्थित सभी सम्मानित नागरिक, शुभ बिकाल। आज एखाने এই সিঙ্গুরি পশ্চিমবঙ্গের পুণ্যভূমিতে উপস্থিত হয়ে আমি গৌরবান্বিত বোধ করছি। আজ আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দের এবং সৌভাগ্যের দিন যে আমাদের পরাক্রমী প্রধানমন্ত্রীর সান্নিধ্য এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারলাম। এই বঙ্গভূমি বহু ঋষিমণি, সাধক সাধু, মহাত্মা, কবি, লেখক, বিপ্লবী এবং অসংখ্য সমাজ সংস্কারকের জন্মভূমি এবং তাদের আশীর্বাদ প্রাপ্ত এক পবিত্র স্থান। आज सत्य আমি ধন্য হলাম। पश्चिम बंगाल लंबे समय से भारत के समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके नेतृत्व में इस विरासत को न केवल सुरक्षित रखा गया है बल्कि इसी अमृत काल और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप नई अवसरों और विकास की दिशा में आगे बढ़ाया गया है। मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि पिछली 11 वर्षों में राजनीतिक असहयोगिता के बावजूद केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए लगातार कार्य किया है। यही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की असली भावना, जहां विकास राजनीति से ऊपर होते हैं और हर नागरिक तक पहुंचता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भारत का सबसे पुराना और एकमात्र रिवराइन प्रमुख बंदरगाह पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के व्यापार का अहम केंद्र है। पिछले 11 वर्षों में यहां 3000 करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है। क्षमता 16% बढ़ी है। कार्गो ट्रैफिक 38% बढ़ा है और टर्न अराउंड टाइम 35% सुधार हुआ है। जहां 2013-14 यह पोर्ट 70 करोड़ से घाटे में था, वहीं 2023-24 में पोर्ट ने 501 करोड़ का लाभ कमाया है। पश्चिम बंगाल में अंतर्देशीय जलमार्ग के क्षेत्र में भी तेज प्रगति हुई है। यहां से
17 राष्ट्रीय जलमार्ग पर 2100 करोड़ की परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनमें से 900 करोड़ का काम पूरी हो चुका है। सागरमाला योजना के तहत 16,000 करोड़ की 63 परियोजनाओं चल रही है, जिनमें से 26 पूरी हो चुका है और सागरमाला 2.0 में लगभग 27,000 करोड़ की 21 और परियोजना प्रस्तावित है। शिप बिल्डिंग में भी बंगाल की पहचान फिर से मजबूत हो रही है। कलकत्ता की 200 साल पुरानी शिपयार्ड को 230 करोड़ की लागत से फिर से पुनर्जीवित किया गया है। आज हुगली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड आधुनिक डॉक और रिवर क्रूज जहाज बना रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में पिछली 11 वर्षों में बंदरगाह क्षमता और कोस्टल कार्गो दोगुना हुआ, भारतीय नाविकों की संख्या 3 गुना हुआ, समुद्री क्रूज यात्रियों की संख्या 4 गुना हुआ, क्रूज सेक्टर 5 गुना बढ़ा, जलमार्ग पर माल ढुलाई 8 गुना बढ़े, सालों राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या 10 गुना बढ़ी। वर्ल्ड बैंक कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2014 की रिपोर्ट के अनुसार जेएनपीए और मुद्रा बंदरगाह आज विश्व की शीर्ष 30 कंटेनर पोर्ट में शामिल हुए। 70,000 करोड़ का शिप बिल्डिंग पैकेज, भारतीय नौवहन निगम का क्षमता विकास, भारत कंटेनर शिपिंग लाइन और NW1 पर भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल जहाज, ये सब दिखाता है कि भारत तेजी से समुद्री महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियां, उनकी दूरदृष्टि और उनका मजबूत संकल्प इस बदलाव की मूल में है। पूर्वी भारत की अगली विकास यात्रा का केंद्र बनाने का उनका विश्वास आज साफ दिखाई देता है। आज सिंगूर में बालाग्राह एक्सटेंडेड पोर्ट गेट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक कैटामरान एट कलकत्ता, न्यू रेलवे लाइन और 4 न्यू ट्रेन्स, इनके परियोजनाओं और शुरुआत की उद्घाटन हो रहा है। ये सब पश्चिम बंगाल की विकास के लिए केंद्र सरकार की संकल्प का प्रमाण है। मैं यहां एक उल्लेख करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि सोच के कारण ही आज हमारा देश भर में श्रद्धेय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव सारा देश में मना रहा है, जबकि कांग्रेस ने इसी गीत को मान्यता देने में इनकार किया था। मित्रों, सोचिए, अगर यहां डबल इंजन की सरकार हो, जहां राज्य और केंद्र एक साथ काम करे, तो विकास की रफ्तार कितनी तेज हो सकती है, वो दिन दूर नहीं है। एकता कथा निश्चित जे प्रधानमंत्री आशीर्वादे ও সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ আবার তার পুরনো गौरव फिर पावे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।